हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं शर्मा सर आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग का जो है सो एग्ज़ाम है सो कुछ ही महीनों में आने वाला है, और वह या तो टेस्ट एग्ज़ाम हो या हम लोग का जैक बोर्ड हो। उसमें जो है से हम लोग को जो प्रश्न आते हैं, आज से हम लोग उस प्रश्नों को हल करने के लिए है सो तैयार हो चुके हैं, और उम्मीद है कि आप लोग भी तैयार होंगे। तो चलिए फटाफट जो है सो उस प्रश्न को हल करते हैं। और वह प्रश्न आज जो है हल करने वाले जो प्रश्न हैं, वो प्रश्न हम लोग के बीच में है, वो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर जाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मतलब होता है कि एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, अर्थात 4 हल दिए हुए हैं, जिसमें से एक हल सही है। उस हल पर हम लोग को है से टिक लगा देना है जो सही है। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि यह प्रश्न हम लोग का है सो या तो टेस्ट एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, सभी में है ये पूछा जाता है, और ये 100% पूछा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं और एग्जाम में 99% लाने का दावा करते हैं। तो चलिए प्रश्नों को हल करना हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि निम्न में 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल इस 4 ऑप्शन में कौन सा होगा, हम लोग को बताना है। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, या 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13, या 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 13, 3 गुने 5 गुने 7। इसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात करते हैं। यह प्रश्न हम लोग को ये बिना ऑप्शन के भी आता है कि 156 का अभाज्य गुणनफल ज्ञात करें, इस तरह से आता है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। क्या करना है, 156 को हम लोग को इस तरह से ऐसे तोड़ देना है। 2 से कटेगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 सते 14 हो जाएगा, 2 अठी 16 हो जाएगा। 2 से फिर इसको काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 नवा 18। फिर 3 से ये कटेगा, 3 से 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब यहाँ पर ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पर 2 है लिखा हुआ, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 हो गया। तो ये ऑप्शन देखिए आपका यहाँ भी दिया गया है और यहाँ भी दिया गया है, लेकिन इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में जब भी लिखेंगे तो पावर बना के लिखेंगे। जैसे 2 यहाँ कितना बार है, 2 बार है, तो 2 पर पावर 2 लिखेंगे, गुने 3 लिखेंगे, गुने 13 लिखेंगे। यही हम लोग का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल होगा। तो यह ऑप्शन कहाँ पर है, आप लोग फटाफट बताइए। देखिए इसमें से कहाँ पर है, तो बी में है। कहाँ पर है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को पहले प्रश्न का हल मिल गया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 का मान इसमें से कौन सा? बहुत ही आसान है, इसको सिर्फ गुना कर देना है। हम लोग को क्या कर देना है, गुना कर देना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 तिया 72। कितना आ रहा है हम लोग को गुना करने पर? 72। तो किस ऑप्शन में, फटाफट बच्चे लोग आप लोग बताइए। बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर है। 26 और 91 का एचसीएफ इसमें से कौन सा होगा? 26 और 91 का एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है मासा, महत्तम समापवर्तक होता है। मासा निकालना हम लोग को है, तो मासा हम लोग जो है इसे पढ़ चुके हैं, और इसके लिए मैंने एक अलग से एलसीएम और एचसीएफ का मासा जो है इसे आप लोग का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हो या भाग विधि द्वारा हो, किसी भी विधि द्वारा बना के आप इसमें टिक लगा दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। तो मासा का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को ऐसे काट दे। 7 से ये तो इसको काटेगा नहीं, इसको भी नहीं काटेगा। 13 से अगर हम लोग देंगे तो 13 दूनी के 26, 13 सते 91। इसका मतलब ऐसे 13 से ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है, तो इसको ऐसे हम लोग बी ऑप्शन को मानेंगे सही। लेकिन अगर आप लोग बनाकर इसको हल करना चाहते हैं तो इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, चलिए इसको फटाफट से देखते हैं। देखिए यदि आप लोग को बनाना होगा तो 26 को हम लोग क्या करेंगे कि तोड़ देंगे। 26 को कैसे तोड़ेंगे, तो 2 गुने 13 में टूट जाएगा। और 91 को यदि तोड़ना होगा तो 91 को इस तरह से तोड़ देंगे, तो 7 गुने 13 में ये टूट जाएगा। ये टूट गया। अब क्या करना है कि दोनों में देखना है कौन मिल रहा है, तो ये और ये 13 मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ हम लोग का कितना हो गया, 13 हो गया। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो फटाफट बताइए किस ऑप्शन में है। ऐसे भी हम लोग पहले हल कर चुके थे कि 13 दूनी 26 और 13 सते 91। तो हम लोग बी ऑप्शन में इसको टिक लगा देंगे। अब 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त
ये हो गया, लसा हो गया, तो लसा को हम लोग हल करेंगे। 6 और 20 को उसी तरह से तोड़ देंगे हम लोग। 6 को तोड़ेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, और 20 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 दूनी 4 पचे 20। अब इसको क्या करना है कि इसको पहले सबसे पहले आप पावर बना दीजिए, 2 का स्क्वायर गुने 5 बना दीजिए। अब देखिए एसीएफ में क्या होता है कि दोनों में जो मिलता है उसको लिखते हैं, और एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम में सबसे पहले दोनों में क्या मिल रहा है 2 और 2 का स्क्वायर मिल रहा है, तो जो अधिक पावर वाला है बच्चे उसको हम लोग लिखेंगे। तो अधिक पावर वाला कितना है तो 2 का स्क्वायर है। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब जो संख्या नहीं मिल रहा है, जैसे हम लोग का 3 नहीं मिल रहा है और 5 नहीं मिल रहा है, तो उसको भी हम लोग को लिखना है 3 गुने 5। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लिख देंगे 3 गुने 5। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुने 3 लिखेंगे, गुने कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो 4 तिया 12 पचे कितना हो गया 60 हो गया। यही हम लोग का एलसीएम हो गया। तो एलसीएम 60 किस ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि टिक मार देंगे। तो उम्मीद है कि अभी तक जितने प्रश्नों का हल हम अब बताए हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को बच्चे ये समझ में आ गया तो मेरे फटाफट एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेन चीज बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप बोर्ड एग्जाम में 99% लाने का दावा कर सके। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न। आज हम लोग 5 प्रश्नों को हल करेंगे, और हम लोग को ज़्यादा प्रश्नों को हल करना नहीं है। 5 प्रश्नों को हल करके आप 5 से 50 प्रश्न बना सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आप लोग को बुक में दिया गया है, चाहे शर्मा गैस हो चाहे वर्मा गैस हो, किसी भी मतलब गाइड में आप लोग का 10th क्लास का है, सो बहुत सारे ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जिसमें एलसीएम ज्ञात करें, एसीएफ ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे, मान निकाले, इस तरह से बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, आप लोग हल कर सकते हैं। एक प्रश्न और हम लोग हल करेंगे, 5वां प्रश्न को हल करेंगे, और हम लोग 5वें प्रश्न के बाद जो है सो अपने बुक से बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न हम लोग का है क्या। 5वां प्रश्न जो हम लोग का है, 5वां प्रश्न हम लोग का बच्चे है वो है 5वां प्रश्न एसीएफ 306 657 बराबर 9 है, तो एलसीएम 306 657 बराबर क्वेश्चन मार्क्स। ऑप्शन दिया हुआ है 22 33, बी में 22 33, 22 33 8, सी में 208, और डी में 22 38। तो बहुत ही आसान ये भी प्रश्न है, और इतने प्रश्नों को हल करने के बाद हम लोग बोर्ड एग्जाम में रियल नंबर में से एक भी प्रश्न को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करना है कि देखिए यहाँ पर एसीएफ 306 और 657 का दे दिया है कि 9 होगा, तो एलसीएम 306 657 कितना होगा हम लोग को ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को एलसीएम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे ए गुने बी बटा HCF। इस तरह से हम लोग एक सूत्र बना देंगे। तो ए हम लोग का ये हो गया, बी हम लोग का ये हो गया, और ये हम लोग का HCF दिया हुआ है, देखिए HCF दिया हुआ है, बैठा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 306 गुने 657, और इसका HCF दिया हुआ है 9। 9 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 9 से काट दिए, 9 तिया 27 और 9 चौके 36। तो 34 और 657 को यदि हम लोग गुना करते हैं तो 22 33 8 आएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है, हम लोग टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आज सारे प्रश्नों को जो हल बताए हैं हम, अर्थात 5 प्रश्नों का जो हल बताए हैं वो आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो इन प्रश्नों से आप लोग ऐसे हजारों प्रश्नों को इस तरह से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो फटाफट रेडी हो जाइए प्रश्नों को हल करने के लिए, और कोई भी एक नए प्रश्न का हल है सो आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में बताना है, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कर देंगे। और जो बच्चे बाद में आए हुए हैं मेरे इस चैनल में, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेन चीज़ बेल आइकन दबाना
ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कुछ समय से मिल सके और आप एग्जाम में 99 प्रश्न ला सके। तो चलिए फिर मिलते हैं कल और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट।